नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, गया था पेट का एग्ज़ाम देने के लिए। इसके बाद बारिश में भीग गए थे, थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया था, तो इसीलिए मतलब नहीं बन रहा है। आप लोगों का भी पेट का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। मैं भी एग्ज़ाम दिया हूं, मेरा भी 76 नंबर आ रहे हैं। मतलब देखिए, जब भी लेखपाल के लिए निकालेगा वैकेंसी तब मतलब एलिजिबल हो जाएगा। जिसका भी मतलब बहुत से चैनल बता रहे हैं 50 प्लस आपका है, 60 है। अभी देखिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि आपका 50 है, 45 है, जो भी है। लेकिन एक बात है कि आप अपनी तैयारी को अगर बनाए रखते हैं तो उससे क्या है, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए आप बाहरी अफवाहों को ध्यान में ना देते हुए आप अपने तैयारी को अच्छे से बनाइए। मैं भी देखिए जो वीडियो कुछ बनाया हूँ, हिस्ट्री का हो गया, आपका जियोग्राफिक हो गया, उसको आप लोग एक बार देखिए। और इसके बाद में मैं और भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। हिस्ट्री का लेकर आने वाला हूँ, पॉलिटी का लेकर आने वाला हूँ, मिसक्लेनियस जो आपका करंट में भी होता है, विविध वाले प्रश्न जैसे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि भारत की पहली महिला हाई कोर्ट की न्यायाधीश कौन थी, तो उसमें भी देखिए गलती हो जाता है। कुछ लोग क्या मार देते हैं, कुछ लोग लीला सेठ मार देते हैं। जबकि देखिए दोस्तों, लीला सेठ भारत की हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। वो भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, लीला सेठ थी। लेकिन भारत की हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो उनका नाम था अन्ना चांडी था। और अभी कुछ दिन पहले जो आपका तेलंगाना हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो उनका नाम था हिमा दास था। तो इसको भी आप लोग क्लियर कट में याद कर लीजिएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो उनका नाम है फातिमा बीबी है। तो इस तरीके से ये भी पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। और लोकसभा की पहली महिला जो अध्यक्ष, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का क्या नाम था, तो मीरा कुमार, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। और इसके बाद में यदि पूछता है आपका महासचिव, लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है, तो उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव है। तो इस तरीके से जितने भी टॉपिक हैं उसके विषय में चर्चा किया जाएगा, और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके विषय में भी चर्चा किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद पूछ देता है, अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत के विषय में कहा गया है। अनुच्छेद 18 में आपका कहा गया उपाधियों का अंत। तो देखिए आर्टिकल जो 19A होता है तो उसमें 19A में प्रेस की स्वतंत्रता होता है। आर्टिकल 24 जो होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। और आर्टिकल 40 अगर आपसे पूछा जाता है तो आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 243 है पंचायत का गठन। जो आर्टिकल 40 होता है ग्राम पंचायत का गठन होता है, इसको गांधीवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जितना भी टॉपिक है सबके विषय में चर्चा किया जाएगा। और जितना मैं वीडियो बनाया हूँ उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। मध्यकालीन भारत के विषय में अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मध्यकालीन भारत के विषय में आएगा। कैसे 3 मुस्लिम आक्रमणकारी मध्यकालीन भारत के अंतर्गत भारत पर आक्रमण करते हैं और धीरे धीरे अपना वर्चस्व भारत पर जमाने लगते हैं, और जो मुगल शासक भी भारत पर आते हैं। और इसके बाद में आपका जो मुगल शासन भारत में चलता है उसी दौरान विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो इत्यादि अंग्रेज के लोग आते हैं और धीरे धीरे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने लगते हैं। तो जो आपका 3 मुस्लिम आक्रमणकारी रहते हैं उसमें देखिए एक रहता है मोहम्मद बिन कासिम, जो ईरान से आता है। ईरान जिसको फारस कहा जाता था, तो वहाँ का एक खलीफा था अल हजाज। तो उसने क्या है मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था अपना हरजाना लेने के लिए। जो सिंध का राजा दाहिर था उससे हरजाना लेने के लिए, क्योंकि उनका एक जहाज जा रहा था, मतलब इधर ही से होके जो सिंधु नदी है इधर से होकर जा रहा था। तो आपका जो भारत के पास में जो लुटेरे थे उन लोगों ने उनका जहाज लूट लिया। और ये जो क्षेत्र था वो सिंधु के अंतर्गत आता था, इसलिए जो अल हजाज
जहाज था उसने कहा, राजा दाहिर को मतलब समन भेजवाया, उन्हें कहा कि आप जो है कि मेरा जो हर्जाना है उसको भरिए, या नहीं तो मेरा जो सामान चोरी हुआ है उसको मुझे दिलवाइए। आप यदि ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपके ऊपर आक्रमण करूंगा। तो इसलिए उसने अपना हर्जाना लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 एडी में सफलतापूर्वक सिंध पर आक्रमण किया और इसने एक ही बार आक्रमण किया और ये वापस लौट गया। ये आता है जो आपका अरबी रहता है, वो आता है महमूद गजनवी। गजनवी आता है, गजनवी क्या करता है, भारत पर 17 बार आक्रमण, सबसे ज्यादा बार, एक बार आक्रमण कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम, 17 बार आक्रमण करने का काम करता है महमूद गजनवी काम करता है। और फिर 5 बार आक्रमण जो करता है वो आपका रहता है मोहम्मद गोरी रहता है। तो इस तरीके से सिलसिला क्रम चलता है और फिर मोहम्मद गोरी का जो गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपका गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो और दिल्ली सल्तनत भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इतनी सारी बातों के विषय में चर्चा किया जाएगा। तो आप लोग तब तक जितना वीडियो में बनाया उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।